अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है जॉब वर्ल्ड फीके में। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर की जो एमएस, एमफिल या फिर पीएचडी की जो एडमिशन्स हैं, तो उसके लिए अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में जानेंगे। उनकी सबसे पहले हम लोग एडवर्टीज़मेंट चेक करेंगे, सीट्स ब्रेकअप को देखेंगे कि कौन से प्रोग्राम में कौन कितनी कितनी सीट्स हैं, एंड फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे, शेड्यूल्स को देखेंगे, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन सी हैं, फिर फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे, फिर आखिर में अप्लाई करेंगे और पेमेंट का प्रोसीजर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गूगल पर जाते हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर सर्च करते हैं, पहले ही लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यूज़ में आते हैं, न्यूज़ में से एडमिशन नोटिस एमएस एमफिल पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर देखिएगा कि ये एक एडवर्टीज़मेंट इन्होंने दी है। यहाँ पर आप अपनी जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं, अगर आपका सब्जेक्ट इसमें हुआ तो आप अप्लाई कर लें। अगर आपका सब्जेक्ट इसमें नहीं है तो आप फिर अगली एडवर्टीज़मेंट के लिए वेट करें या फिर कोई दूसरी यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से सभी सब्जेक्ट्स की जो एमएस एमफिल नहीं दी गई है, सिर्फ कुछ ही हैं जिसमें आप एमफिल या फिर एमएस पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। तो अगर आपका हुआ तो आप खुशकिस्मत हैं, अप्लाई कर लीजिएगा। अदरवाइज़ किसी और यूनिवर्सिटी या फिर नेक्स्ट एडवर्टीज़मेंट का वेट करिएगा। सो अब बात आती है कि इनकी सीट्स बैकअप कितनी है। तो यहाँ से आप नीचे आइएगा डायरेक्टली, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स बताई गई है। लास्ट डेट जो है 2 फरवरी है, 23 से शुरू हो गई है एडमिशन्स। यहाँ पर आपने डिसिप्लिन्स देखनी है, देखिए अपने डिसिप्लिन्स इस लिस्ट में चेक करिएगा इसी तरह से। यहाँ पर अपना वाला सर्च करिएगा अगर आपके वाले में। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसर्च बेस में एक एमएस एमफिल है और दूसरी पीएचडी है। जो लोग रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं उस एमएस और एमफिल के लिए यहाँ पर इतने सीट्स अवेलेबल हैं, और जो लोग रिसर्च बेस्ड पीएचडी करना चाहते हैं तो उनके लिए इतने सीट्स यहाँ पर अवेलेबल होती है। ये एमफिल वाली सीट्स हो गई और ये पीएचडी वाली सीट्स हो गई। लेकिन कुछ लोगों के लिए कोर्स बेस्ड भी एमएस अवेलेबल है, पीएचडी अवेलेबल नहीं होती है, एमएससी अवेलेबल है। जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन साइंसेज, यहाँ पर एक कॉमर्स है तो उसमें से रिसर्च की जो एमएस है वो भी अवेलेबल है, आप वो भी कर सकते हैं, या फिर आप कोर्स बेस भी कर सकते हैं। अगर आपकी मतलब रिसर्च स्किल्स अच्छी नहीं है और आप रिसर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप इनमें से अपनी सीट्स देख लें, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट हैं, इनमें से आप लिस्ट अवेलेबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बता दिया, यहाँ पर कुछ सेंटर्स हैं, जैसे एरिया स्टडी सेंटर हो गया, उनके अंदर अपनी अपनी वो है, या फिर जियोलॉजी का हो गया, या फिर फिजिकल केमिस्ट्री सेंटर है, या और पाकिस्तान स्टडी सेंटर भी अवेलेबल हैं। उनमें से भी आप पीएचडी एमफिल सेलेक्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि अगर आप एमफिल या फिर एमएस करना चाहते हैं तो आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि बीएस, एमए, एमएससी इनकी तो कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। जिनके पास का रिजल्ट नहीं आया वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तभी ही अप्लाई कर लें। और आपकी CGPA 2.5 होनी चाहिए, 4 में से कम 2.5 तो होनी ही चाहिए। या फिर CGPA का सिस्टम नहीं हुआ तो सेकंड डिवीज़न तो आपकी डिग्री पर लिखना ही होना चाहिए, वो भी HEC की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कोई भी यूनिवर्सिटी हो लेकिन HEC से रिकॉग्नाइज्ड। और आपने साथ ही में GRE, हेड जनरल, NTS, ETC, ETS इनमें से कोई भी टेस्ट दिया हो जिसमें से आपके 50% मार्क्स हों, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ना भी दिया हो तब भी कोई टेंशन की बात नहीं है, उसका मैं बता दूंगा। और पीएचडी की जो है, पीएचडी वाले जो हैं वो ऐसा करें कि उनके पास 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, यानी कि एमएस एमफिल उन्होंने किया हो, साथ ही में 3 GPA होनी चाहिए उनकी, 4 में से 3 GPA होनी चाहिए, या फिर फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए उनके पास, वो भी किसी HEC की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और साथ ही उन्होंने 60% मार्क्स
50 नहीं बल्कि 60% मार्क्स उन्होंने जीआरई या फिर हैट या फिर एनटीएस, ईटीसी, ईटीएस में से किसी में भी 60% मार्क्स लिए हों तो अप्लाई कर सकते हैं। सबमिशन और साथ ही में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए उनके पास, क्योंकि पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी अपनी मतलब रिसर्च प्रपोजल या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस वगैरह भी होनी चाहिए। पीएचडी वालों के लिए एक और मौका भी है कि अगर उन्होंने ये एनटीएस या फिर गेट हेड टेस्ट नहीं दिया है तो वो अभी एनटीएस की वेबसाइट पर जाएं और ये गेट सब्जेक्ट, वो है गेट सब्जेक्ट की टेस्ट आ रही है फरवरी को, 11 फरवरी को टेस्ट होगी। इनमें से कोई भी आपकी जो कैटेगरी है वो चूज़ कर लें और 11 तारीख को आपका टेस्ट होगा। लास्ट डेट जो है 29 जनवरी है, सॉरी 29 जनवरी ये है। आपने 29 जनवरी को अप्लाई करनी है। अपने सब्जेक्ट में से चूज़ कर ले, गेट सब्जेक्ट को चूज़ कर ले जिस डे सब्जेक्ट के लिए देना है, उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। आपने 60% मार्क्स लेनी है और आपका टेस्ट जो होगा वो एक दिन पहले होगा, मतलब कि डिपार्टमेंट की जो तारीख होगी, जिस दिन टेस्ट होगी या इंटरव्यू होगी, उससे पहले ही आपका टेस्ट होगा। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई का तरीका यहाँ पर भी है। अप्लाई नाउ पर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आपका टोटल ये ऑलमोस्ट 1650 रुपये ख़र्चा आ जाता है। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, उसका भी मैं बता दूंगा, जो कि वो ये है कि आपकी जो डिपार्टमेंटल टेस्ट होगी, जिस दिन इंटरव्यू होगा साथ में डिपार्टमेंटल टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा सभी इसके लिए। एमफिल वाले हैं, जो कि एमफिल वाले हो या फिर पीएचडी वाले हो, वह सभी डिपार्टमेंटल टेस्ट भी दे सकते हैं। लास्ट डेट जैसा कि मैंने बता दिया 2 फरवरी है और 12 to 15 फरवरी आपका डिपार्टमेंटल टेस्ट होगा। साथ में इंटरव्यू हो भी होंगी। साथ में आपने अगर उसी दिन आपको सिलेक्शन मिल गई तो अच्छी बात है, तो आपने उसी दिन फिर वो भी जमा करनी होगी, फी वगैरह भी जमा करनी पड़ेगी। और फिर आपकी क्लासेस जो होंगी तो 16 फरवरी से शुरू होंगी। यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मतलब आपने ऑनलाइन ही सिर्फ अप्लाई करना है, हार्ड फॉर्म में डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने हैं। साथ में अगर आपने एच एच हेट एन टी एस इनमें से कोई भी टेस्ट दिया हो तो आपको डिपार्टमेंटल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं दिया हो इससे पहले तो आप ज़रूर दीजिएगा डिपार्टमेंटल टेस्ट। और सिर्फ ही एलिजिबल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 2 फरवरी से पहले ही अप्लाई कर लें। जिनकी ऑलरेडी से जॉब है वो ऐसा करें कि अपनी ही डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आए। अपना कोई डिपार्टमेंट हो या फिर कोई भी स्कूल वगैरह हो, कॉलेज हो, जो भी हो, उनसे कहने हैं कि मुझे एनओसी दे दे या फिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से एमफिल या पीएचडी कर सकूं। तो उनके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि जॉब रखते हैं। साथ में हॉस्टल का कहा गया है कि अगर मिले, अगर जगह हुई तो हॉस्टल मिलेगी वरना नहीं। बाकी वैसे ही अगर कुछ बातें हैं, लेकिन अगर आपकी मतलब कोई और पूछताछ करनी हो तो आप इस नंबर पर उनसे रब्ता कर सकते हैं या फिर ईमेल पर भी उनसे रब्ता कर सकते हैं या फिर उनके ही डिपार्टमेंट में जाएं, डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन्स की डिपार्टमेंट में जाएं, वहाँ पर पूछताछ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ख़ास अप्लाई का तरीका बताया गया है, लेकिन वो मैं खुद ही आपको तरीका बता दूंगा कि किस तरह अप्लाई करना है। सेम थिंग्स रिपीटेड। और ये बताया गया है कि अगर जिस दिन आपको एडमिशन ऑफ़र हुई कि आपकी एडमिशन हो गई है तो आपने उसी दिन ही मतलब पेमेंट करनी होगी, पूरी फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जो कि मैं बता दूंगा कि फ़ी कितनी है। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स कौन सी रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के टाइम पर। टेस्ट के टाइम पर नहीं, लेकिन टेस्ट और इंटरव्यू चूँकि एक ही दिन पर होंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जो कि सभी आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि कोई भी डिग्री हुई आपकी, कोई भी डीएमसी हुई आपकी, और ट्रांसक्रिप्ट
ये सभी ओरिजिनल लाइएगा और साथ ही एक फ़ोटोकॉपी भी उनकी होनी चाहिए। फ़ोटोकॉपी मतलब आपकी डीएमसी, डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, इन सभी की कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। साथ में सीएनएसी की कॉपी होनी चाहिए और अगर आपने इनमें से कोई टेस्ट दिया हो तो आपके पास उनकी भी कॉपी होनी चाहिए। नहीं दिया हो तो फिर इनसे इसे रहने दें। और जो लोग यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज़ के सन हैं, यानी जो कि यूनिवर्सिटी टीचर्स जो हैं, उनके अगर सन या डॉटर हैं, बेटा बेटी, वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अपने पेरेंट्स से सर्विस सर्टिफिकेट ले आएँ। उनको कहें मुझे सर्विस सर्टिफिकेट दे दें, मुझे एडमिशन करनी है इसी यूनिवर्सिटी में जिसमें आप पढ़ाते हैं। साथ में अप्लाई का तरीका है वो मैं बता दूंगा, लेकिन ये याद रखिए कि आपने RS 2100 रुपये जमा करने होंगे। सिर्फ सिर्फ आपके पास मतलब सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के भी आपसे 2100 रुपये आपने जमा करने होंगे और आपके पास एक ब्लू बैकग्राउंड की पिक्चर होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड नहीं, ब्लू बैकग्राउंड की एक पिक्चर भी होनी चाहिए इसमें आपकी शक्ल साफ वाज़ेह नज़र आए। सो फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है जो कि मतलब ग्रेजुएट स्टडी, PhD, MPhil, MS, इन सभी का एक ही जैसा है। वो ये है कि एडमिशन फ़ी 3000 है। जिस दिन आपकी मतलब एडमिशन हो जाती है तो आपने उसी दिन, जैसे सपोज़ 3000 इसके हो गए, ट्यूशन फ़ी 50,600 हैं, फिर कुछ इधर उधर के 4300 हैं, मिसलेनियस हैं, मेंशन नहीं है किस चीज़ की 4300 है लेकिन बताए गए हैं। SNS इनका कुछ अलग से काम है एंड CMS ये यूनिवर्सिटी की वाईफाई वगैरह से रिलेटेड फीस है। एंड टोटल आपका 60,000 रुपये मतलब पर सेमेस्टर है, पहले ही सेमेस्टर में। और मे बी अगले सेमेस्टर में आपका 57,000 हो जाए। फिर आपने उसी दिन साथ ही 60,000 के साथ आपने 20,000 और भी जमा करने होंगे जो कि सिक्योरिटी के तौर पर आपने जमा करने होंगे। रिफंडेबल है, यानी जिस दिन आपने डिग्री कंप्लीट कर ली उस दिन इससे कुछ 2-3 हज़ार रुपये कम करके आपको वापस बाकी के पैसे दे दिए जाएंगे। एंड जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं तो वो मेरी बात को नहीं समझेंगे वो, लेकिन उनकी ये बात है कि टोटल खर्चा $1,453 सबमिट करने होंगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका। तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आप देख पे जाइएगा, उसी जगह पर क्लिक हियर टू अप्लाई पर क्लिक करें। जैसे ही उस पर क्लिक कर लें आपके पास ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। उसमें से आपने यहाँ पर अकाउंट बनाना होगा। सबसे पहले यहाँ पर साइन अप करें, यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख लीजिएगा, फिर ईमेल लिखिएगा, यहाँ पर अपना पासवर्ड डालिएगा, उसी पासवर्ड को यहाँ पर फिर से डालिए और यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करें। जैसे ही टिक मार्क आ जाए रजिस्टर पर क्लिक करें, बैक टू लॉगिन पेज पर जाएं, यहाँ से लॉगिन करें, साइन इन हो जाए और यह आप साइन इन हो गए। यहाँ पर आपने अपना नाम डालना है, पूरा नेम यहाँ पर लिखें, यहाँ पर फादर नेम लिखें, यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। सबसे पहले दिन मतलब डेज, फिर मंथ्स एंड फिर ईयर यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर आपने अपना CNIC इंटर करना है, यहाँ से रिलीजन सेलेक्ट करना है, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, यहाँ से जेंडर, देन यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, आई डोंट नो व्हाई दे आस्क, एंड यहाँ पर प्रोविंस, कौन सी प्रोविंस से हैं। जो लोग फाटा से हैं वो खैबर पख्तूनख्वा सेलेक्ट कर लें एंड जो लोग इस्लामाबाद से हैं वो पंजाब सेलेक्ट कर लें, कन्फ्यूजन नहीं होगी। एंड जो लोग अफ़गानिस्तान से हैं वो अदर सेलेक्ट कर लें। एंड यहाँ पर अपना जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है या सिटी है उसका नाम लिख लें। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट हुई या फिर सिटी हुई डोमिसाइल में उन्हीं का ही नाम लिख लें। लैंडलाइन ज़रूरी नहीं है लेकिन यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिएगा, 03 से शुरू करें और बाकी जितना भी हुआ वो लिख दीजिएगा। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो यस करें, अदरवाइज़ नो कर दें। नेशनलिटी में से आप पाकिस्तानी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अफ़गान भी एंड फॉरनर भी। तो इनमें से अफ़गानिस्तान वाले अफ़गान सेलेक्ट कर लें और बाकी कंट्रीज़ वाले फॉरनर सेलेक्ट कर लें।
फिर अपना मेलिंग एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर इंटर करें एंड सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसी पेज ओपन हो जाएगी जिसमें ये नहीं होगा। सपोज ऐड क्वालिफिकेशन होगी इस तरह की, अपने यहाँ से ऐड क्वालिफिकेशन पर क्लिक करना है। अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। तो एमफिल वाले ये सब कर लें। यहाँ से डिग्री का नाम लिख लीजिएगा। सपोज आपने एमए उर्दू किया है, बीएससी इंग्लिश की है, कुछ भी किया है, यहाँ पर आप उस डिग्री का नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नाम लिखें। यहाँ पर ग्रेडिंग पॉइंट, अगर आपके मार्क्स में थे, सपोज टोटल जीपीए का सिस्टम नहीं था, मतलब आपकी रिजल्ट जीपीए में नहीं है, मार्क्स को सेलेक्ट कर लें, और अगर जीपीए में है तो जीपीए को सेलेक्ट कर लें। फिर कौन से ईयर में आपका लास्ट एग्ज़ाम हुआ, मतलब आपकी एग्जामिनेशन या फिर रिज़ल्ट कौन से ईयर में अनाउंस हुआ। तो मैंने 2022 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से अपना रोल नंबर इंटर कर दें। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, सपोज़ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आप उसी की रिज़ल्ट को देख लीजिएगा या फिर डिग्री पर देख लें, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ज़रूर होता है। फिर आपने मार्क्स कितने ऑब्टेन किए, अगर मार्क्स नहीं है तो जीपीए लगा दें इस तरह से, एंड टोटल जीपीए या टोटल मार्क्स यहाँ पर लगा दें। यहाँ से ऐड क्वालिफिकेशन करेंगे, ये इस तरह एंटर हो जाएगा। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर लीजिए। सो सेव एंड नेक्स्ट पर हम लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ पर देख लें जैसा कि नेक्स्ट स्टेप जो है, दिस इज़ एन ऑप्शनल स्टेप। अगर आपने कोई भी एंट्री टेस्ट दिया हो, सपोज गेट टेस्ट दिया हो, हेड टेस्ट दिया हो, कोई भी टेस्ट दिया हो, इसमें से आपके 50 या 60 नंबर थे, तो वो यहाँ पर इंटर कर लें। और अगर आपने नहीं दिए हैं तो आप इसे स्किप कर लें, यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। सेवन नेक्स्ट पर डायरेक्टली क्लिक कर लें, और क्योंकि आपने डिपार्टमेंटल टेस्ट फिर देना होगा अगर आपने ये नहीं। यहाँ से आपने अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है, तो इस पर क्लिक कर लें। यहाँ से प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कर दें, तो यहाँ से ब्राउज पर क्लिक कर दें। जैसे ही ब्राउज पर क्लिक कर लें, आपके सामने आपकी पिक्चर आ जाएगी, उसे सेलेक्ट कर लें एंड सेव नाउ पर क्लिक कर दें। यहाँ पर लास्ट स्टेप आ जाता है अप्लाई करने। तो सेलेक्ट एडवर्टीजमेंट, हम एमएस की एडवर्टीजमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर उसमें से हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैंने पश्तो एकेडमी सेलेक्ट कर ली है, पश्तो डिपार्टमेंट भी है, एकेडमी भी है, एंड यहाँ से प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज मैंने एम.एस.एम.फिल पश्तो करनी है एंड ओपन कोटा पर करना है, या तो आप फॉरनर कोटा पर करेंगे या फिर ओपन कोटा पर। ओपन कोटा पर हमने करना है, उसमें से हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेंगे। अप्लाई नाउ में हम यहाँ पर डिटेल्स दी जाएगी कि आप चेक कर लें कि आपकी डिटेल्स ठीक है या नहीं। तो हम यहाँ से कह देंगे कि यार डिटेल्स ठीक है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लें, यहाँ पर देख लें कि आपके पास क्विक पे का कंज्यूमर नंबर आ जाता है। अब यह ज़रूरी है, आपने इसको मतलब याद रखना है या खुद ही सेव कर दें, यहीं से ही चेक कर लें। आपने अपना मोबाइल ऑन करना है, और पेमेंट का तरीका कुछ यूँ है कि आप यहाँ से क्विक पे पर जाएं या फिर इजी पैसा ओपन करें। पेमेंट का तरीका और पेमेंट के कुछ तरीके यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू ऑनलाइन पेमेंट प्रोसीजर, इस पर क्लिक करते हैं तो इन सभी के थ्रू आप पेमेंट हो सकती हैं। और देख लें इजी पैसे का तरीका, वॉच वीडियो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ये BL मोबाइल ऐप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ये वीडियो देखें, मीज़ान की मोबाइल ऐप से ये वीडियो देखें, जैस कैश के लिए ये वीडियो देखें, और कोई और बैंकिंग ऐप हो तो उसके लिए ये वीडियो देखें। सपोज़ हमने इजी पैसा के थ्रू मतलब पेमेंट करनी है, इसके लिए अप्लाई करना है, उसके लिए ये वीडियो इन्होंने दी है। आप देख सकते हैं इसमें से कि सबसे पहले तो आपने इजी पैसा ओपन करना है। ये इजी पैसा ओपन ऐप ओपन हो गया। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि इन्होंने पिन डाल दिया अपना। यहाँ पर बिल पेमेंट में से
बिल पेमेंट पर क्लिक कर दिया और यहाँ से अदर्स पर क्लिक करना है। सबसे पहले बिल पेमेंट और उसके बाद अदर्स पर क्लिक कर लिया और उसमें से क्विक पे को सेलेक्ट कर दिया। क्विक पे के ऑप्शन को सेलेक्ट कर दिया और उसी कंज्यूमर नंबर को आपने डालना है जो यहाँ पर आपको मिला है। देखें यहाँ पर मुझे ये वाला कंज्यूमर नंबर मिला है, तो इसी को हूबहू हमने इजी पैसा में यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप डाल दें आपका नाम आ जाता है, यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और आपका स्टेटस भी आ जाता है और टोटल पेमेंट भी आ जाती है कि कितने पैसे आपने जमा करने। आपने पे नाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पर क्लिक कर दें आपकी पेमेंट हो जाती है और उसी वक्त आपकी जो है मतलब वहाँ पर पेड आ जाता है। यहाँ पर हो सकता है उसी वक्त ना आ जाए, अभी तक अनपेड हो, लेकिन एक दो दिन बाद या फिर हो सकता है पाँच ज़्यादा तेज़ हुआ तो 5 मिनट में उसी मिनट में भी पेड हो सकता है। लेकिन आप कम से कम 2 दिन तक इंतज़ार करें और आपका यहाँ पर पेड ऑप्शन आ जाएगा। सो पेड सक्सेसफुली का मतलब यहाँ पर पेड है और अभी तक क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं की है तो मेरा अनपेड आ रहा है। ये इसी तरीके कार है। और अगर ब्लॉक्ड ऑप्शन आपका आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका टाइम ओवर हो चुका है। आप मतलब 2 तारीख से पहले आपने पेमेंट नहीं की या फिर 2 तारीख को पेमेंट नहीं की। अगर आप लेट हो जाते हैं तो आप पेमेंट ना करिएगा क्योंकि आपकी पेमेंट ज़ाया हो जाएगी, आप अप्लाई की डेट ओवर हो चुकी है। सो इसके बाद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब